हेलो, नमस्कार। आप सबको श्रावण मास के भगवान शिव की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा आप सबको पर कृपा रखे, भगवान से प्रार्थना है। और मैं आप लोगों को एजुकेशन से संबंधित और कुछ अच्छी मोटिवेशन से संबंधित, बच्चों से संबंधित अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग इन पर सुन सकते हैं आराम से। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज्ञान की बातें आपको इसमें कभी न कभी मिलती रहेंगी। ठीक है कि नहीं? और आप इनको शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा आपको। ठीक है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों के बारे में। क्या है कि आजकल के ज़माने में हर एक किसी के एक दो बच्चे होते हैं और पेरेंट्स उन पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। पेरेंट्स उस पर बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि बच्चों का स्वाभाविक विकास है वो रुक जाता है। बच्चों को अपने आप नहीं बढ़ने चढ़ने देते, उनके ऊपर हर चीज़ पर प्रतिबंध लगाते हैं, हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। बहुत बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ध्यान की ज़रूरत तो है, लेकिन उनको सेल्फ डेवलपमेंट होने दें, उसको खुद अपने जीवन में आगे बढ़ने दें, ताकि उनका एक्सपीरियंस बने। हाँ ठीक है, उनकी जिम्मेवारी, आप पेरेंट्स की जिम्मेवारी वो निभाएं, उनके से खर्चा देना, तो उनको पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट करना, उनको सेहत पर इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उनको अपने आप आगे बढ़ने दें, जिससे कि वो बच्चे अपने आप एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते जाएँ और आगे चल करके उनको कोई समस्या ना आए। तो ये मैं उनकी जो एक्सपर्टीज है आपके पास में रख रहा हूँ। देखो, इस पर उन्होंने लिखा है कि बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान न दें। किससे क्या होगा? अगर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देंगे आप तो उनका स्वाभाविक विकास रुकेगा, व्यवहार बिगड़ सकता है, और दुनिया के अनुभव लेने दें उनको, तभी बच्चे सफल होंगे। उनको अपने आप धीरे धीरे जो है उनको जिम्मेदारियाँ लेना सिखाएं, चोट सहने के लिए तैयार करें, सीमाओं का एहसास दिलाएं। तो ये सब जो उनको होने दें, ठीक है नहीं? तो इसके लिए जो ये अमेरिकी लेखिका माइकेल डोल्फिन माँ बनी, तो उन्होंने तय किया था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी को देंगी। जब तक बेटी 5 साल की नहीं होगी तब तक माइकल ने पूरा फोकस उसी पर रखा। उसी एक्टिविटी, बर्थडे पार्टी, खेल या ट्यूशन या हर जगह उसके साथ रही, यहाँ तक कि वीकेंड में भी। एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चों पर एक सीमा तक ध्यान देना चाहिए, उनकी एक लिमिट होना चाहिए, पर उनके हर पल में शामिल रहना बच्चों का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। ठीक है नहीं? उस पर असर डालता है, वे खुद को समाज के अनुकूल नहीं बना पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देंगे, हर जगह उनके साथ रहेंगे, उनको कहीं खेलने कूदने देंगे, उनको कहीं नहीं जाने देंगे, तो क्या है, उनका स्वाभाविक विकास रुक जाएगा और वो अपने आप को समाज के अनुकूल नहीं बना पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स चाइल्ड फोकस्ड पेरेंटिंग के नुकसान समझकर इनसे दूर हो रहे हैं। तो ये जो एक्सपर्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, उनकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाए बच्चों को, भावनात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए। माइंड ब्रेन इमोशन की फाउंडर डॉक्टर जेनी यू कहती हैं, ये डॉक्टर हैं, और उन्हें जेनी यू कहते हैं कि बच्चों पर फोर्स्ड पेरेंटिंग उन्हें जिम्मेदार वेस्ट बनने से रोकती है। वे कौशल सीखने से वंचित रह जाते हैं। जब ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जाता है तो वे क्या है, अपना कौशल सीखने से वंचित रह जाते हैं। इलान यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक सुजैन जेस्टिन्स कहती हैं कि बच्चों को अकेले खेलने जाने दें, खुद से जुड़े फैसले लेने दें, उद्देश्य की भावना होने से बचें, भावनात्मक रूप से ज़्यादा परिपक्व होने दें उनको, और उनको जिम्मेदारी के लिए तैयार करें। ख्यात मनोवैज्ञानिक ब्रेन ब्राउन कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है ब्रेन ब्राउन, वो कहते हैं कि ऐसे बच्चे हर चीज़ के लिए माता पिता पर निर्भर रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, काम कैसे करना है, किससे संपर्क करना है। वे खुद को पंगु महसूस करते हैं और चिंतित रहते हैं। बड़े होने पर भी उन्हें किसी न किसी की मदद की दरकार रहती है, ज़रूरत पड़ती रहती है। जबकि इस प्रकार के बच्चे जिन पर माता पिता हर जगह उन पर अपने फोकस लगा के रखते हैं, उनको जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो सोचते हैं कि हमारे कोई ना कोई मदद करेगा, हमारे हर फैसले में कोई ना कोई गाइड करेगा, हमारे को कहाँ जाएंगे किसी से पूछेंगे। तो इसलिए ब्राउन का सुझाव है कि आप
साथ में बाज़ार हो तो बच्चों को धीरे धीरे जिम्मेदारी लेने दें, जैसे कि उनका खुद का खाना ऑर्डर करना, उनकी खुद की चीज़ें मंगाना, ठीक है नहीं, ये मजबूत बनाना ज़रूरी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्री जो है केटिलियन कॉलिंस कहती हैं कि हर मुद्दे पर उनका बचाव करना बंद करें, हर समय जो है उनका बचाव मत करें। जब आप भाई बहनों, दोस्तों या स्कूल के विवाद सुलझाने के लिए आगे आते हैं तो उन्हें अपनी कमियों और गलतियों से निपटने से मिलने वाली सीख से दूर कर देते हैं। तो अगर आप उनका बचाव करते रहेंगे तो उनकी कमी क्या थी, उन्होंने गलती क्या की, उसे क्या सीख मिलेगी, ये सब उनसे आप उनको दूर कर देते हैं और उन्हें चोट सहने के लिए तैयार रखें, तभी तो वे मजबूत बन सकते हैं। आप हर चीज़ में बच्चों को इतना नाजुक बना देंगे कि भाई वो बच्चे को कुछ भी सहन करने में तकलीफ़ होगी तो बच्चा क्या है आगे चल करके एक अपने आप को अपंग जैसे महसूस करेगा कि मुझे तो माँ बाप हर चीज़ में पेरेंट्स की ज़रूरत चाहिए, हमें हर चीज़ में किसी गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए, हमें मुझे हर चीज़ में किसी न किसी की ज़रूरत चाहिए। तो इससे क्या है उनके ऊपर अगला है कि व्यवहार कुशलता बहुत ज़रूरी है उनके लिए। पेरेंट्स द्वारा ज़्यादा ध्यान देने पर बच्चों का व्यवहार बिगड़ सकता है, वे सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। सुजैन गैस्किन्स कहती हैं ऐसे में वे अपने बुरे व्यवहार के नतीजों को समझ नहीं पाते। उन्हें सीखना होगा कि वे जो कुछ कर सकते हैं उनकी भी सीमाएं हैं, उन्हें व्यवहार कुशल बनाने में फोकस करें, इससे वे आगे की ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। पेरेंट्स के लिए जो फ़ायदेमंद होगी ये चीज़ें, माइकेलिन कहती हैं कि इस तरह के परिवेश से बच्चे परिवार में खुद की अहमियत समझने लगते हैं, वे खुद को दुनिया के अनुकूल बना पाते हैं। अगर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनको खुद को व्यवहारिक रूप से उनको बनने दिया जाएगा, उनको खुद को अपने फैसले लेने दिया जाएगा, उनको खेलने दिया जाएगा, तो इस प्रकार से बच्चे जो है तो इसलिए प्रकार से अब वो अपनी बेटी के बारे में बता रही है कि असाइनमेंट के साथ लेकर गई। अब वो 9 साल की उम्र में डॉग वॉकिंग के जरिए मॉकेट में जुटा रही है और मेरी थकान बोलता दूर हो गई है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि वे बच्चों को जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुश करने दें, उनको इतना नाजुक मत बनाएं कि वो आगे चल करके कुछ कर नहीं पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें, अच्छी बात है। तो आज के लिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं डालता हूँ। मैंने आपको हर एक एक्सपर्ट की राय बताई है, इसको ऐसे नहीं कि मैंने अपनी बातों से ही आपको सबमिट कर दिया है, हर एक एक्सपर्ट की राय के अनुसार मैंने आपको इसको बताया है। तो मुझे आशा है कि आप पूरा इस पर ध्यान देंगे और बच्चों को अपने अनुसार ढलने देंगे, बच्चों पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको दोबारा श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सोमवार है तो सोमवार की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आपको भगवान केदारनाथ का मंदिर का दर्शन में आपको करवा रहा हूँ, तो आप उसको भी भगवान केदारनाथ आपको पर कृपा रखे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।